पीएमएवाई के तहत अब आपको भी मकान मिलेगा। खुशखबरी उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें अभी तक पीएमएवाई के तहत मकान का केस नहीं मिला था, जो लेफ्ट आउट्स थे, अब उनको भी मकान दिया जाएगा। जी हां, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। लेकिन सुन लीजिए, यह मकान किसको दिया जाएगा, इस मकान को पाने के लिए आपको क्या कुछ करना है और कितने दिनों तक करना है, वो तमाम बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन कबल इसके कि आगे बढ़ूं, एक गुजारिश ये रहेगी कि वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि समझ आपको आ जाए और जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपको आसानी होगी। दूसरी बात यह है कि वीडियो को शेयर करके सभी तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक पीएमएवाई के तहत फायदा नहीं पहुंचा है। तो नाज़रीन ग्रामी, एक साफ तौर पर एसीडी साहब की जानिब से हुक्मनामा मंजर आम पर लाया गया है, जिसमें तमाम उन लोगों को जो लेफ्ट आउट से इनवाइट किया गया है कि आप अपनी दरखास्त एप्लीकेशन जो है बीडीओ ऑफिस में जमा करवाएं अगर आप मुस्तहिक हैं। अब ये कौन से लोग मुस्तहिक हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। 10 से 11 चीजें यहां पर बताई गई है। अगर आप इनके अंदर हैं तो आप मुस्तहिक नहीं है, लेकिन इनके बाहर आप हैं तो आप मुस्तहिक हैं। आपको मकान का केस मिलेगा, आपका मकान हुकूमत या गवर्नमेंट बनाएगी और वो भी फ्री में किस्तें आपको दी जाएगी। लेकिन आपको यह जानना बहुत जरूरी है एप्लीकेशन देने से पहले कि क्या आप भी मुस्तहिक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप चक्कर काटते जाएं और वो बेकार चला जाए। सबसे पहला क्राइटेरिया जो यहां पर बताया गया है वो यह बताया गया है कि किसी के पास जो है 3 पहिया या 4 पहिया वाहन, आपके पास अगर गाड़ी है तो जुमरे से बाहर है। इन शॉर्ट में बता दूं। इसके बाद एक और चीज बताई गई है, यह भी गाड़ियों से ही मुतालिक है, लेकिन बिलखुसूस एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट जो होते हैं जैसे ट्रैक्टर है और कुछ मशीनरीज यूज होती है जब आप काम करते हैं खेतों में, तो अगर आपके पास वो चीजें हैं तो जनाब आप भी मुस्तहिक नहीं है। इसके बाद तीसरे नंबर पर यहां पर किसान क्रेडिट कार्ड विद क्रेडिट लिमिट ऑफ 50,000, माफ कीजिएगा, और ज्यादा अगर लिमिट है, यानी कि अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और उस कार्ड की लिमिट 50,000 है या फिर उससे ज्यादा है तो जनाब आप भी मुस्तहिक नहीं है, जुमरे से बाहर आप भी हैं। अब यहां पर यह वाज़ेह नहीं किया गया है कि 50,000 की जो लिमिट है अगर आपने उसमें से कुछ निकाला नहीं है तो क्या आप भी मुस्तहिक है या नहीं है, या फिर अगर आप निकाला भी नहीं है, आपके पास सिर्फ लिमिट वाला वो क्रेडिट कार्ड है तो आप मुस्तहिक है या नहीं है। लेकिन जो यहां पर लिखा गया इसके मुताबिक अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट 50,000 है तो जुमरे से बाहर आप भी हैं। चौथी बात हाउस होल्ड विद एनी मेंबर एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि अगर आपके घर में कोई भी शख्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी मुलाजिम है, छोटा है, बड़ा है, डेली वेजर है, कैजुअल लेबर है, नीड बेस्ड है, यानी कि किसी भी तरीके से अगर आप सरकारी तनख्वाह लेते हैं तो आप जुमरे से बाहर हैं। हालांकि बहुत लोग हैं जो बहुत कम तनख्वाह लेते हैं, लेकिन यहां पर जो बताया गया है वो मैं बता रहा हूं। इसके अलावा एक और चीज है, एनी फैमिली मेंबर माफ कीजिएगा, एनी मेंबर ऑफ द फैमिली अर्निंग मोर देन 15,000 पर मंथ, यानी कि अब ये दूसरी चीज है, ये मुलाजिम की बात नहीं करूंगा, ये वो लोग हैं जैसे कि अगर मैं सरकारी मुलाजिम नहीं हूं लेकिन माहाना मैं 15,000 से ज्यादा कमा रहा हूं तो जनाब मैं भी जुमरे से बाहर यहां पर हूं। इसके बाद 2 तरीके के, जैसे इनकम टैक्स अगर आप देते हैं या फिर प्रोफेशनल टैक्स, छठा और सातवां टैक्स पेयर जो है, जनाब अगर मैं टैक्स दे रहा हूं तो जाहिर सी बात है जुमरे से मैं बाहर आऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतनी आमदनी तो है कि मैं टैक्स दे रहा हूं। इसके बाद अगर आपके पास 2.5 एकड़ ऐसी जमीन है जो इरिगेटेड है, जहां पर पानी की सहूलियत मौजूद है, तो मैं बाहर हूं। यानी कि अगर आपकी जमीन इतनी है कि आप वहां पर पानी लगाकर फसल उगा रहे हैं तो जनाब आप भी जुमरे से बाहर आ जाते हैं। अब एक और चीज यहां पर साफ तौर पर कही गई है, अगर आपके पास जमीन है और इरिगेटेड भी नहीं है, वहां पर पानी की कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वो 5 एकड़ है तो जनाब आप भी जुमरे से यहां पर बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा 10वां जो पॉइंट यहां पर है वो यह है कि अगर आपके पास पहले का एक पक्का मकान है तो फिर तो भूल जाइए, आपको नहीं मिलेगा। और आखिरी जो 11वां पॉइंट यहां पर दिया गया है, ऑलरेडी अवेल्ड बेनिफिट अंडर आईएवाई पीएमएवाई जी स्टेट असिस्टेंस इफ एनी, यानी कि अगर आप इससे कबल आईएवाई या पीएमएवाई के तहत मकान का केस ले चुके हैं तो आपको नहीं मिलेगा, ये जाहिर से एक बात है। या फिर मुख्तलिफ तरीकों से मकान के केस मिलते हैं, कोई भी स्टेट असिस्टेंस अगर आपको मिली है, यानी किसी तरीके से भी अगर आपने मकान बनाया है और वो पक्का है तो जनाब आप जुमरे से बाहर हैं। अब ये तमाम चीजें आपने पूरी तरतीब से सुनी। अगर आप
इन तमाम चीजों के अंदर फाल करते हैं तो जनाब आप मुस्तहिक नहीं है, आपकी दरख्वास्त देना, आपकी दौड़ धूप बेकार जा सकती है और जाएगी। लेकिन अगर इन जुमरे से, इन तमाम जो पॉइंट्स यहां पर क्राइटेरिया बताए गए, इनसे बाहर आप है तो आप जाइए, आप मुस्तहिक है और आपको मकान का केस मिलेगा और आप जो है पक्का आशियाना बना पाएंगे। लेकिन जब आप जाएंगे तो आपसे गुजारिशात यहां पर की गई है कि जनाब आपने जियो टैग्ड फोटो अपने साथ लेने हैं। अब वो फोटो किसके होंगे? जो आपके पास ऑलरेडी मकान है, कच्चा हाउस, उसके लेने हैं, लेकिन दोनों तरीके से, अंदर से भी और बाहर से भी। इसके अलावा आपने एक सर्टिफिकेट, जिसे हम तस्दीक कहते हैं, लंबरदार और चौकीदार की लेनी है, जिसमें वो लिखकर देंगे कि आप मुस्तहिक हैं और आपको मकान का केस मिलना चाहिए। इन शॉर्ट तो ये उनसे लिखकर लेना है, जियो टैग्ड फोटो लेने हैं और बाकी लवाजमात और जो कागजात है वो आपने अपने साथ लेने हैं। बीडीओ ऑफिस जाना है, 1 हफ्ते का वक्त है और वहां जाकर आप ये तमाम चीजें जब देंगे तो जनाब आपको मकान का केस मिलेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर जुमरे से आप बाहर हैं तो जनाब आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका मजीद कोई सवाल है तो जनाब आप कमेंट बॉक्स के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लूप होल्स है, जाहिर सी बात है, वो कहीं और डिस्कस करेंगे। लेकिन एसीडी साहब की जानिब से एक बेहतरीन हुक्मनामा निकाला गया है, जहां पर कम से कम ये चीजें तो आया हैं, वाज़ेह हैं कि कौन अप्लाई करे कौन नहीं करे, ताकि किसी का बेकार वक्त ना टूटे, और साथ ही साथ साफ किया गया है कि कौन मुस्तहिक है। तो फिलहाल वीडियो को मुकम्मल आपने अगर देखा है तो फिर शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।